आज हम लोग 8.1 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। पहले वीडियो में 8.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जा चुका था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो हमें कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहता है, कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात कभी भी दिया रहे तो बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग अपने फार्मूले से निकाल सकते हैं। जो फार्मूला है साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट, इन सभी में जो संबंध का फार्मूला है उन फार्मूलों से हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो करेंगे, हम लोग एक ट्रेंगल बनाएंगे। ट्रेंगल वो हमेशा राइट एंगल होना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो केवल राइट एंगल यानी 90 अंश के कोण पर ही लगता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट ए के बारे में बात कर रहा है, तो जब भी कोई एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हो, एक फलन दिया हो, उस पॉइंट को हम हमेशा यहाँ पे रखते हैं। बाकी का बी और सी आप कहीं पे रख दें, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी ए को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रखना है जो बहुत आसान होता है। अब यहाँ पे साइन दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल 3/4, तो जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है, P/H। साइन ए बराबर होता है P/H। तो P का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 4। अब हमें यहाँ पे इसका आधार, इस त्रिभुज का आधार हमें नहीं मालूम है, AC नहीं मालूम है, तो AC को सॉल्व करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो वो पाइथागोरस थ्योरम त्रिभुज ABC में यूज करेंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, अभी भी जिनको पाइथागोरस प्रमेय नहीं आता है वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में इसे कर्ण बोला जाता है, और पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला पहले ही होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम के लंब का लंब, तो यहाँ पे हो गया लंब का स्क्वायर, प्लस इस लाइन को बोला जाता है आधार, तो यहाँ पे प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम ये पूरा हो गया। हमेशा कर्ण को लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करके लिखते हैं और लंब और आधार को उसका वर्ग करके जोड़ देते हैं। अब यहाँ से जो भी हमें ज्ञात करना हो, 2 साइड तो दिया ही था, तीसरी साइड हमें नहीं मालूम है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। कर्ण के स्थान पे 4 है, 4 का स्क्वायर, लंब यहाँ पे दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, आधार तो हमें नहीं मालूम है और वही हमें ज्ञात करना है। इस चित्र में आधार का नाम रखा गया है AC का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 × 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, AC स्क्वायर। 9 का इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो 16 - 9 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। 16 में से 9 को माइनस कर देंगे 7, AC स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में 7। अब रूट में 7 का कोई भी फैक्टर ही नहीं होगा, इसीलिए इसके बेस को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 7 सेमी निकल गया। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, कॉस ए और टेन ए, आप बताइए। तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि कॉस ए का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी इंग्लिश में कहा जाए तो बेस बाई हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे दिया हुआ है रूट में 7, हाइपोटेनस इसका निकल गया है 4। दूसरा टेन ए इज इक्वल टू लंब बटा आधार, तो लंब यहाँ पे है 3 और आधार है रूट में 7। तो इस तरह से कॉस ए और टेन ए दोनों का मान निकाल लिया गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8, तो आप साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। तो यहाँ से भी इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, तो cot a इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा, ये 15 इधर चला आएगा, 8/15 हो जाएगा। अब इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए हम लोग एक राइट एंगल बनाते हैं, और इस राइट एंगल में ए को यहाँ पे रख के बी और सी को यहाँ पे रख दिया जाए, और कॉट का फार्मूला इमेजिन करेंगे। कॉट का फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो आधार बट्टे लंब से हमको ये मिल जाएगा कि इसका जो आधार है वो 8 सेमी का होना चाहिए, और इसका जो लंब है वो 15 सेमी का होना चाहिए। अब इस त्रिभुज ABC में देखा जाए तो हाइपोटेनस कर्ण हमें नहीं मालूम है, तो कर्ण सबसे पहले निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का प्रमेय लगा दिया जाए। पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण हो गया AB का स्क्वायर, लंब हो गया BC का स्क्वायर, आधार हो गया CA का स्क्वायर। AB का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, BC दिया हुआ है 15 सेमी, CA 8 सेमी,
15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ऐड कर दिया जाए 289, ए बी का स्क्वायर, ए बी इज इक्वल रूट में 289, ए बी रूट में 289 जो है स्क्वायर रूट होता है 17 सेमी का, यानी इसका कर्ण निकल गया 17 सेमी। अब क्वेश्चन में जो भी पूछा है साइन ए और सेक ए, तो साइन और सेक का यदि फार्मूला मालूम है तो इस चित्र की सहायता से हम लोग ओरल में ही इसका आंसर बता सकते हैं। तो साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखो लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17। दूसरा पूछा है सेक ए, तो सेक ए का फार्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार। अब यहाँ पे कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8। तो इस प्रकार प्रश्नावली 8.1 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किसी भी बच्चे को यदि 3 और 4 में कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है।